डॉक्टर साहब क्या मामला है? एक 376 का मामला दर्ज हुआ है, थोड़ा बताएं। ये हमें इलाका मजिस्ट्रेट की ओर से कल एक फ़ाइल मिली है अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 CRPC, जिसके तहत इलाका मजिस्ट्रेट ने हमें डायरेक्शन दी है कि अंडर सेक्शन 376 IPC के तहत केस रजिस्टर किया जाए। एक महिला ने ये दरख्वास्त डाली थी कोर्ट में, तो कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दिया, हमने केस रजिस्टर कर लिया है और महिला की शिकायत में जो बातें सामने आई हैं उनको मेरिट के बेस पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इस इन्वेस्टिगेशन को किसी महिला निरीक्षक या महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा ही करवाया जाएगा। क्या था इसमें मामला? क्या है इसमें मामला ये है कि महिला ने शिकायत दी थी कि रोशन नाम का जो एक लड़का है जो उसके साथ है, उसे घर पे भी रहा है, उसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरे साथ मारपीट की है और रेप किया है और इसी इल्ज़ाम के ऊपर कोर्ट ने डायरेक्शन दी है केस रजिस्टर करने की। क्या करते हैं ये रोशन सरकारी कर्मचारी है और हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं। ये फिलहाल इनकी ड्यूटी कहाँ पर? फिलहाल इनकी ड्यूटी कहाँ पर है इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि हमारे पुलिस स्टेशन में कार्यरत नहीं है। ये कौन कौन से अंडर सेक्शन के तहत मामला दर्ज हुआ है? ये मामला दर्ज हुआ है अंडर सेक्शन 323, 342, 375, 376 एंड 506 IPC। अगला कदम क्या होगा पुलिस का? अगला कदम यही है कि सबसे पहले तो उच्च अधिकारी से बात करके इस मामले की जो तफ्तीश है वो तफ्तीश किसी महिला निरीक्षक या महिला उप निरीक्षक के द्वारा करवाने की सिफारिश की जाएगी और जो भी सच्चाई सामने आती तफ्तीश के दौरान उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। और क्या हुआ है आपके साथ? कौन सा पुलिस वाला है जो आपको के साथ छेड़खानी की गलत किया? उसका नाम रोशन है और मैं मकान में किराए पे रहती थी, बिट्टू के नंदलाल के मकान में। तो मेरे पति की डेथ हो गई तो मैंने इससे ना डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहा था, तो मुझे बिट्टू ने मिलवाया था इससे। तो जिस दिन मैंने पर्ची वर्ची दी इसको तो कहते हैं उस दिन तो ये पर्ची लेके कहते हैं मैं बनवा दूंगा आपका, आप इस चीज़ की चिंता मत करो। रात को मोंकी वाली कैप वाली जो टोपी होती है, सर्दी का मौसम था, ये रात को मेरे घर में घुसा आया। उसके घुसने के बाद इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी, गंदा काम करा इसने मेरे साथ। उसके बाद मैंने विरोध करना चाहा तो मैंने रिपोर्ट भी कराई, तो ये मेरे को मार पीट के मतलब वो करता था। उसके मतलब मकान वाली मिले हुए थे इनके साथ, उन्होंने कहा मेरे रिश्तेदार हैं ये। जब भी जाती मैं पुलिस थाने वहाँ पे यही होती भाई ये स्टाफ का आदमी है, इसका क्या कर लेगी ये वो है। फिर मैंने 25 तारीख की रात को मतलब इसका रिपोर्ट करी। इसने मेरे को टॉर्चर करने के बाद मारने के बाद फिर भी वही काम करा। एक आदमी को और लेके आता था ये और उसमें बिट्टू भी शामिल है। आने के बाद कहते हैं जो भी आता वही ये कहता, मारने की धमकी देता, कभी किसी को कुछ करता कभी कुछ करता। उसके बाद जब मैंने विरोध करा इस चीज़ का तो मैंने रिपोर्ट करवाई, इसने मुझे जला दिया। जलाने के बाद मैंने इसकी शिकायत करी तो वहाँ भी मेरी कुछ नहीं हुई। रात भर इसको बंद रखा और सवेरे मेरे से ना पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं मैं, इन्होंने मुझ पर साइन करवा के और उसे छोड़ दिया। उसके बाद ये आया तो कहने लगा, कहता है मेरा क्या कर लिया तूने, अब जिस चक्कर में मैं फंसाऊंगा तो तुझे कोई ज़िंदगी में कोई बचाने वाला नहीं है। 6-7 महीने इसने मेरे साथ को मतलब मुझे टॉर्चर करा और मेरे साथ गंदे काम करे। इसने खुद भी करता था और एक तो मतलब ये जहाँ भी जाती कोई मेरी सुनवाई नहीं थी। फिर मैंने कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट जाके मैंने वो करी तो अब भी मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, या तो ये केस वापस लेती है या 10 लाख ले ले या इतने ले ले, और नहीं तो ये केस ख़त्म कर देंगे। फिर वही धमकियाँ आ रही हैं मेरे पास। बिट्टू और रोशन दोनों धमकी देते हैं मुझे। क्या इस संबंध में आपने और शिकायत की हैं? धमकी की शिकायत की? किसी और को शिकायत मैंने शिकायत करी, फिर चौकी में करी है, जो मेरे धमकी आई हैं उसकी अब अभी तक उसकी कोई मतलब कि कोई वो हुई नहीं है। तो ये जो रोशन है और कौन कौन से साथियों को लाता था आपके साथ गलत कर? कोई और आता था, मतलब कि ये कहता था मेरा कोई सरकारी काम है इससे वो निकलवाना है, और सारा काम बिट्टू के मतलब जो भी गलत काम होता था बिट्टू के कमरे में होता था। मेरा मकान और उसका मकान एक साथ था। बिट्टू के चाचा के मकान में रहती थी मैं। तो क्या बिट्टू भी गलत होता है मेरे साथ? बिट्टू ने मुझे चांटा मारा एक दिन, फिर मुझसे वो गालियाँ देने लगा। गलत मेरे साथ नहीं करा पर यह है मुझे गालियाँ देता था। सारी मतलब करवाने वाला वही था सारा कुछ। और एक बिट्टू मतलब कि बिट्टू था उसमें, और मैं इसकी ना सज़ा चाहती हूँ बस। मैं मतलब अपने साथ इंसाफ चाहती हूँ कर पाए। मैं चाहती हूँ इसका मतलब कि यहीं तोड़ हो जाए, सारा कुछ हो जाए इसका।